कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है, तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते, तो सॉन्ग भर के दे सॉन्ग? हाँ, गाने सॉन्ग भर के नहीं दे सकते। गुनाह है? नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। हाँ गुनाह है भाई, जाहिर है। गाने बजाने तो नाजायज है ना। ठीक है, गाना सिर्फ बीवी को सुनाया करें अपनी आवाज में, सही है ना। माँ किसी का दिल ही नहीं करता सुनाने को। क्या टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है? ताहिर अंसारी पेरिस से पूछते हैं, टूथपेस्ट करने की वजह से रोजा तो नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, लेकिन टूथपेस्ट करना मकरूह है क्योंकि उसमें इस बात का कवी खतरा होता है कि ये झाग आपके जो है ना हलक तक पहुंच जाए, इसलिए टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रोजा नहीं टूट। जब आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जो वेटर है आपकी खिदमत करता है, पहले आएगा मेज साफ करेगा, फिर आपसे पूछेगा क्या क्या चाहिए, फिर आप कहेंगे, फिर वो पूरी लिस्ट पेश करेगा, चने की दाल है, माश की दाल है, कढ़ाई है, बकरे की कढ़ाई है, दुम्बे की कढ़ाई है, और चांप है, और फलाना है, ढिमकाना है, पूरे लोग रट्टे लगा के आए हुए होते हैं। क्या चाहिए आपने 20 चीजें पढ़ने के बाद बोले चने की दाल चाहिए। नॉर्मल लोग यही कर रहे होते हैं। एक लतीफा याद आ रहा है, औकात दाल की होती है, लेकिन वो भरम ऐसे मार रहे होते हैं, चांपे भी हैं, अच्छा मलाई बोटी भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है। ऐसा है कि अभी कुछ कभी कभार सब्जी भी खानी चाहिए, ऐसा कर 2 दाल ले आ, तो भरम भी हो गए। इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े सेठ हैं कि कभी कभार ये सब्जी भी खा लेते हैं। तो आज इनका सब्जी खाने का दिल कर रहा है। मुफ्ती साहब, मैंने तीसरी शादी की है, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो आए दिन लड़ती है और कहती है कि ये तो घर आ, तुझे पंखे से बांधूंगी, तेरा वो हशर करूंगी। मैं क्या करूं, घर ही नहीं आओ। घर में पंखा निकलवा दो, एसी लगवा दो, इससे बांधेगी। रस्सियां खत्म कर दो घर में। रक्षे वाले ने पीछे जूता लटकाया होता है, अब कम नजर आ रहा है, पहले बहुत होता था। मैंने एक दिन पूछा, यार ये किसी की चप्पल अटक के रह गई है, बाज़ दफा होते हैं लोग। मेरे को ये ख्याल था कोई उतरते हुए चप्पल अटक गई तो इसने बाहर लटका दी, जिन साहब की वो आके ले जाए। इसने कहा भाई ये नजर से बचने के लिए। मैंने कहा भाई ट्रक को नजर लगी थी तो रक्षा बन गया था वो, इसको क्या नजर लगेगी, ये क्या बनेगा बेचारा। माएं बच्चों को नजर से बचा रही हैं, वो बच्चे जो अंधेरे में नजर नहीं आते। हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करो, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं? कबूल है। अभी करने तो दे निकाह भी सर। बहुत स्पीड है, अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसानात देखो हैं। तीसरी शादी हो रही है आपकी, 2 हैं, खानदानी उस्ताद। शोएब अख्तर की जो स्पीड इतनी थी ना बॉलिंग में, तो इंडिया में उस जमाने में किसी जो खिलाड़ी था ना क्रिकेटर, उससे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के पास इतना, जिसको तेज गाम नाम दिया गया और स्पीड अख्तर भी नाम दिया बाज लोगों ने, शोएब अख्तर को स्पीड अख्तर नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस की इतनी स्पीड तेज है, आपके बॉलर की स्पीड तेज क्यों नहीं है? तो इंडिया के वो बॉलर ने कहा कि वो गोश्त खाते हैं, हम गोश्त नहीं खाते। गोश्त के बगैर ना शादियों की स्पीड बढ़ सकती है और ना बॉलिंग में आपकी स्पीड बोलो बढ़। एक साहब मुझे कहने लगे मेरी बीवी भाग गई है। मैंने कहा एंजॉय करो, भाग गई। कोशिश करो लाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर भी नहीं आ रही, एंजॉय करो। महल्ले में एक आदमी के बारे में कोई एक शख्स कह दे कि ये धोखेबाज है, आप एहतियातन उससे लेन देन छोड़ देते हो कि यार मार्केट में ये बंदा बदनाम है। बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई, ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। हदीस में आता है मन शज़्ज़ अन जमाअतिल मुस्लिमीन शुज़्ज़ फिन्नार, जो आम मुसलमानों से हटेगा ना, सारे बाबे गलत और सारे उलमा और सारे ये आम मुसलमानों से जो, ये इसका मतलब जमातुल मुस्लिमीन की तंजीम मुराद नहीं है। जमातुल मुस्लिमीन आम्मतुल मुस्लिमीन से जो हटेगा, अलग रविश पे चलेगा, हदीस के अल्फाज हैं शुज़्ज़ फिन्नार। क़यामत के दिन जब सब लोग मुसलमान जन्नत में जा रहे होंगे ना, अल्लाह इनको अलग से हटा के जहन्नम में डालेगा, अल्लाह इनको अलग करेगा। बोले कि तुम तो इनको सुबह शाम बुरा भला कहते थे। एक औरत थी ना, गाड़ी चला रही थी, तो एक सिग्नल पे रुकी, एक फकीर आया, बहन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो।
उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहते मैंने पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा आपसे। जमात से नमाज में तूल देने का हुक्म है या इख्तिसार का हुक्म है? मुख्तसर पड़ी जाए। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स इमामत करे फलयुखफ्फिफ, नमाज क्या कराए? हल्की। जब अपनी पढ़े तो फिर जितनी चाहे लंबी पढ़े नमाज। क्यों? नबी ने फरमाया फीहिमुस सकीम, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। इस्लाम का मिजाज ये कि इज्तिमाई जब काम होगा तो फिर सबको साथ लेके चला जाएगा, तो उसमें आसानी रखी है। जुम्मे की नमाज 2 रकते हैं ना, पब्लिक ज्यादा होती है। वैसे जोहर में 4 रकते हैं, भाई पब्लिक ज्यादा है तो 2 पढ़ा करो। उसकी एक वजह यह भी है कि खुतबा भी होता है उसमें। आपकी शादी अगर किसी खूबसूरत लड़की से हो गई ना कम उम्र से, इस पे लोग जेलसी करते हैं, ताने देना शुरू कर देते हैं। इस पे ऐसा लोग आके घर बिगाड़ते हैं, तबाह करते हैं। औरतें आके फसाद में चाहती हैं कि इनके तलाक दिलवाओ इनमें। कोई किसी की नेमत पर खुश, अच्छा मियां मिल गया। अभी कुछ दिन पहले एक शादी में गया, खातून जो थी ना उनके बारे में सुना था बदसूरत है, मियां बड़ा हैंडसम मिल गया उनको। मियां क्या मिल गया? बड़ा खूबसूरत हो, हैंडसम आदमी। तो वो घर वाले तो गए, औरतें तो जाती है ना, उसमें बैठती, उन्होंने बताया कि औरतें हसद कर रही थी, इस कम्बख्त को कहां से मिल गया ये है? ये लड़की तो इतनी खूबसूरत नहीं है, इसको दूल्हा कहां से मिल गया? खुश होने के बजाय क्या हो रही है? अबे हम तो पढ़ा पढ़ा के थक गए, हमें तो ऐसा मिलता नहीं है। ये गरीब लड़की है, सूरत भी अच्छी नहीं, वो मियां को ऐसा पला पलाया पूरा हैंडसम आदमी मिल गया। तो जेलिसी हर जगह क्या चल रहा है? हसद, जलन। तो दूसरे की नेमत को देख के जो खुश होना सीख जाए ना, उसकी अपनी जिंदगी बड़ी मजे की गुजरती है। मुसलमान को गैर मुस्लिम का जनाजा पढ़ने की इजाजत है? नहीं जनाब, गैर मुस्लिमों का जनाजा होता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा वो? तो अगर उनका कोई खास मजहबी रस्म है जिसको वो जनाजा कहते हैं और उसमें कोई दुआ मांगी जाती है उसके लिए, मैयत के लिए, तो वो दुआ जायज नहीं है।